Hello student, once again welcome to all of you in the online classes of JB International School. I am Krishna Sriyalo and in this video I am going to teach you the next part of the chapter, the rise of nationalism in Europe. Student, we are going to start the topic from unification of Italy. जैसा कि आपने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा था, तो इटली का यूनिफिकेशन भी जर्मनी के यूनिफिकेशन से मिलता जुलता है। आइए हम लोग जानते हैं इसके कुछ जो है डिटेल्स को। तो जो इटली के यूनिफिकेशन को जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मिड 19th सेंचुरी का और दूसरा अराउंड 1830s का। तो मिड 19th सेंचुरी में हम इटली के सिचुएशन को जानेंगे कि उस समय इटली की सिचुएशंस क्या थी। तो आइए देखते हैं। तो उस समय जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली जो है वो 19th सेंचुरी में 7 स्टेट में डिवाइड था, मतलब इसके ढेर सारे पार्ट थे। कुछ जो है कैसे-कैसे पार्ट थे इसके बारे में हम जानते हैं कि ओनली सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। इटालियन प्रिंसली हाउस के अंतर्गत सिर्फ सार्डिनिया और पिडमॉन्ट ही थे। बाकी कौन-कौन से स्टेट किसके अंतर्गत थे आइए देखते हैं। नॉर्थ वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो नॉर्थ के स्टेट्स थे वे ऑस्ट्रिया द्वारा जो है कब्जा किए हुए थे। एंड सेंटर वाज अंडर पोप, और जो सेंटर के जो स्टेट थे वो पोप के अधीन थे। एंड साउथ वाज अंडर द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, और जो साउथ के स्टेट थे वो बॉर्बन किंग्स के अधीन थे। मतलब कि जो 7 स्टेट थे जिसमें से सिर्फ जो है सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही इटली के अधीन था, बाकी सारे जो है अलग-अलग राज्यों के अधीन थे। आइए देखते हैं अराउंड 1830s। बाद में हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि इसका जो है यूनिफिकेशन कैसा हुआ। तो जैसा कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था, तो इटली के भी यूनिफिकेशन में किसी एक लीडर का बहुत बड़ा हाथ था, वो था काउंट कैवर का। तो उससे पहले जो है इसके एक प्रोग्राम की शुरुआत जो है जस्टिस मेज़नी ने की थी। आइए हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। फॉर यूनाइटिंग इटालियन रिपब्लिक जस्टिस मेज़नी प्रोग्राम वाज फॉर्म। इटली की यूनिफिकेशन के लिए जस्टिस मेज़नी द्वारा कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें से एक प्रोग्राम था यंग इटली। यंग इटली क्या था? एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसकी स्थापना जस्टिस मेज़नी द्वारा की गई थी। जस्टिस मेज़नी को एक बार जो है कि रिवॉल्यूशन के टाइम जो है उनको देश से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर वो जो वापस आते हैं तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। सीक्रेट सोसाइटी के लोग जो है वो जो मोनार्की सिस्टम के लोग थे उनके विरोध में काम करने के लिए अपनी जो है गोपनीय सभा करते थे। तो ये इनकी जो असेंबली थी इसका नाम था सीक्रेट सोसाइटी, जिसको यंग इटली के नाम से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ था कि इनकी जो ये सोसाइटी थी, ये जो यंग इटली थी, ये फेल होती चली गई। ये फेल हुई जो है 1831 में। फिर उसके बाद जो है किंग विक्टर इमैनुअल द्वारा भी प्रोग्राम चलाया गया, जो 1848 में जो है फेल हो गया। मतलब कि इनके प्रोग्राम जो है एक प्रकार से क्रांतिकारी होते थे, रिवॉल्यूशनरी टाइप के होते थे, लेकिन वो जो है सक्सेस नहीं हो पाए। सक्सेस हुआ था तो प्रोग्राम हुआ था वो था काउंट कैवर का। काउंट कैवर चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन को बाद इस मूवमेंट को जो है बाद में अगर किसी ने लीड किया था तो वो काउंट कैवर ने लीड किया था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट फोर्स मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिटीज एंड ड्रॉप आउट द स्पेनिश रूलर्स। जो काउंट कैवर थे वो जो है साउथ की तरफ जो स्पेन का कब्जा हुआ था उसको जो है छुड़ाते हैं। उन्होंने अपना राज्य जो है इनके अधीन जो है वापस ले लिया, साउथ के स्टेट को वापस जो है इटली में मिला दिया। तो एक प्रकार से देखते हैं कि जो मूवमेंट चल रहा था उसको जो है काउंट कैवर ने काफी जो है हद तक अपने फेवर में ला दिया था। इन 1859 ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द फ्रांस एंड सार्डिनिया पिडमॉन्ट अलायंस। और जो ऑस्ट्रिया कंट्री थी, ऑस्ट्रिया कंट्री काफी जो है शक्तिशाली कंट्री थी उस समय, और इटली के लिए जो है पॉसिबल नहीं था कि वो जो है ऑस्ट्रिया पर जो है कब्जा कर सके। तो इसके लिए उसने जो है फ्रांस की मदद ली। फ्रांस को पहले वो सपोर्ट करता था दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई में, और बाद में फिर जो है जब उसे ऑस्ट्रिया से लड़ना था तो बाद में वो फ्रांस से भी अपना मदद लेता है। नेक्स्ट क्या है? इन 1861 विक्टर इमैनुअल बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और जब इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है, इटली अपने 7 स्टेट्स पूरे पा जाती है, तो विक्टर इमैनुअल को वहां का एम्परर बना दिया जाता है। एंड रोम वाज द डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली, और रोम को इटली का कैपिटल बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये तो हो गई बात जो है कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ब्रिटेन की सिचुएशंस को देखेंगे और अन्य चैप्टर्स के जो बाकी चीजें हैं उस पर भी हम जो है बारीकी से ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।